गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इन टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो एक एक्टिविटी है बुक में। एक्टिविटी नंबर 1.7 है टेक्स्ट बुक में, वो आप देख सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कोलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया गया है, ये देखो। अरेंजमेंट में हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक ये रही और दूसरी ये रही। तो इन्होंने कहा कि वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कोलेक्टेड इन वन ऑफ टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कोलेक्टेड इन द अनदर। नेम दिस गैस, उस गैस का नाम बताना है। ये कह रहे हैं कि हमने दो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लगाए हैं, इन दो टेस्ट ट्यूब में एक में गैस होगी और वो गैस की अमाउंट दूसरी टेस्ट ट्यूब वाली गैस से डबल होगी। क्यों होगी, ये क्वेश्चन अराइज किया है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इस रिएक्शन में क्या करेंगे, हमने पानी लिया हुआ है और ग्रेफाइट की दो रोड ली गई हैं और यहाँ पे हमने वाटर लिया है। जैसे ही हम क्या करेंगे, पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रेफाइट की रोड है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक ग्रेफाइट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एक ग्रेफाइट रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे एनोड। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये पानी उबलना शुरू कर देगा। अब हमारे पास, जैसे कि आपको पता है, जैसे हमारे पास पानी को गर्म करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हीट इनको देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट मतलब करंट, अगर हम इसमें से करंट पास करते हैं तो गैस बनती हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब हमने सिर्फ ये देखना है, अब दो टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, एक में तो ऑक्सीजन बन रही है, दूसरे में क्या बनेगी, हमारे पास हाइड्रोजन बनेगी। दूसरे में क्या बनेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन बनेंगे। अब हमने सिर्फ ये बताना है इसके अंदर कि कौन सी गैस दोनों में से डबल बनेगी। अब सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पे पानी का फॉर्मूला देखें, यहाँ पे H2O होता है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 है। तो डबल मात्रा में कौन है, हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे गैस भी डबल कौन सी बनेगी, हाइड्रोजन ही बनेगी। एक बार देखते हैं, रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़, H2O ले लिया लिक्विड स्टेट में, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया है, 2H2 बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बने हैं, यहाँ पे 2 बने हैं हाइड्रोजन के। व्हेन वी गेट हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दी रेशो 2:1, अगर हम इनकी रेशो निकालें, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे 2 2 जा 4 रेशो 2, अगर इनको हम काटें 2 रेशो क्या आ जाएगा, 1। तो इनकी रेशो क्या है, 2:1 है। इन दिस रिएक्शन द गैस विच इज़ डबल इज़ हाइड्रोजन। जो गैस डबल है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। हमने ये करना है। आगे आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, कल हमने की थी कम्बिनेशन रिएक्शन की थी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी और एंडोथर्मिक रिएक्शन की थी। आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज सिर्फ 3 करेंगे आज भी हम, ठीक है। 4th नंबर वाली है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हमारे पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, पहले इसकी डेफिनेशन देते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग
reactivity element displace the weak element place is called displacement reaction। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट की बात यहाँ पे कर रही हैं, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। वो क्या करती हैं, डिस्प्लेस हटा देती हैं वीक एलिमेंट को इन रिएक्शन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसके स्थान से हटा देते हैं। वीक एलिमेंट प्लेस होता है जो, उसको वहाँ से हटा देते हैं, इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने लिया Zn प्लस CuSO4। Zn हमारे पास जिंक होता है, CuSO4 हमारे पास कॉपर सल्फेट होता है। जिंक ले लिया हमने और एक ले लिया हमारे पास कॉपर सल्फेट। अब हमारे पास यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करें तो जिंक की और कॉपर की करेंगे। अगर यहाँ रिएक्टिविटी बात करें तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जिंक की, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को इसकी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर यहाँ से निकल जाएगा, अलग हो जाएगा बिल्कुल, और ये Zn इसकी जगह पे आ जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट प्लस क्या है हमारे पास, कॉपर, ये बन जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया Cl2। अगर क्लोरीन गैस पास करते हैं हम किस में से, पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में से, तो हमारे पास क्या बनेगा, अब जो Cl है आई को क्या कर देगा, इससे स्थान से हटा देगा, क्योंकि क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, KCl प्लस में I2। दोनों एक्वस फॉर्म में बनेंगे, ये ध्यान में रखना, क्योंकि दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं। जो हमारे पास क्लोरीन गैस है वो गैसीय स्टेट में होगी, ठीक है। अगर गैस पास करती हैं Ki के अंदर से, Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में से, तो KCl का एक्वस सोल्यूशन बनेगा, प्लस में आयोडाइड का भी एक्वस सोल्यूशन मिलेगा। और Cl2 ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, आयोडीन को। तो आयोडीन, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो आपने याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ जब हम याद करते हैं तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। और जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो मैं बता देता हूँ बुक में कहाँ पर है, क्योंकि जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी तभी आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन किसको कितना डिस्प्लेस करेगा। और जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो 45 पेज पे है। बुक नंबर देखो, ये दिख रहा है सबको NCERT का 45। यहाँ पे देखो, पोटेशियम इज़ मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम लेस हो गया इससे, पोटेशियम से, कैल्शियम, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। सबसे रिएक्टिव एलिमेंट रहेंगे हमारे पास यहाँ तक, जिंक तक कह सकते हैं। उसके बाद रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, ये बिल्कुल लो रिएक्टिविटी वाला है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करेंगे। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो गई ना, तो आप ये बता सकते हैं कौन किसको कितना डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी क्या होती हैं हमारे पास, क्या होती हैं, रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। कौन कितना होता है इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। इसको सीरियल वाइज याद करना है, और जैसे ही आप सीरियल वाइज याद करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। देखो, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का एक तरीका है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को अगर आप याद करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे। इस ट्रिक में क्या है, देखो हमारे पास सिंबल लिख लेंगे इन सभी के हम, जैसे पोटेशियम का K लिख लिया, सोडियम का Na लिख लिया, कैल्शियम का Ca लिख लिया,
मैग्नीशियम का Mg लिख लिया, एल्यूमिनियम का Al लिख लिया, जिंक का Zn लिख लिया, आयरन का Fe लिख लिया, लेड का Pb लिख लिया, जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका H लिख लिया, कॉपर का Cu लिख लिया, मरकरी का Hg लिख लिया, सिल्वर का Ag लिख लिया, गोल्ड का Au लिख लिया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो K से लिखेंगे काशी, Na से नाथ, Ca का Mg का माली, Al का आलू, Zn का जरा, Fe का फीके, Pb का पकाता, H का है। तो यहाँ तक हमारी स्टोरी जो बनेगी, काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है। तो ये यहाँ तक बन गई। तो जब ये माली बात सुनता है तो जवाब देता है वो Cu Hg Ag Au, इनसे बनाता है जो वर्ड वो बनेंगे हमारे कौन है आगे आओ, कि कौन है आगे आओ जो ये कहता है कि आलू फीके पकाता है। तो ये हमारे पास स्टोरी है, इस स्टोरी के ज़रिए हम रिएक्टिविटी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, जो आयन होंगे वो एक्सचेंज होंगे। आयन क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। ये बात हमने ध्यान में रखनी है। मान के चलो हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल सिंपल देता हूँ, आप और आपका फ्रेंड हैं और या एक आपका क्लासमेट है, वो और उसका फ्रेंड है। आपके क्लास टीचर आपको एडजस्ट करते हैं अलग अलग, आपको एडजस्ट करते हैं आपके क्लासमेट के साथ, और आपका जो फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है, उसको एडजस्ट करते हैं क्लासमेट के फ्रेंड के साथ। अब देखो आप दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग बेंच पे बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे, आप उसके साथ सूटेबल नहीं हो जो आपका क्लासमेट है, तो आप क्या करोगे, आपसी सुलह करके आप आपस में अपना स्थान बदल लेते हो ना। तो इस तरह ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट में मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं जिसके ज़रिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे मैंने ले लिया Na2SO4 प्लस में BaCl2, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम इस रिएक्शन को देखें, हमारे पास जो Ba है वो अच्छी तरह से Cl2 के साथ नहीं रह सकता, उसी तरह से SO4 है वो NO2 के साथ अच्छी तरह से नहीं रह सकता। अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो जो Ba है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो Na है वो यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा BaSO4 प्लस में 2NaCl। अब देखो Na ने जगह ले ली किसकी, Ba की, और Ba ने जगह ले ली Na की। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, in which reaction exchange of ion of elements is called double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि एक बार तो इसने अपना स्थान इधर कर लिया और एक बार इसने, तो दो जगह पे क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं बुक में, सारे करके देखने आपने, आज का होमवर्क यही रहेगा। और उसके बाद एक और रिएक्शन करवाता हूँ मैं, उसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, सभी ध्यान देंगे। देखो एक्सोथर्मिक पढ़ी थी हमने, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट इवोल्ड आउट होती है जिसमें, ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। एंडो का मतलब जो लेता है। इन विच रिएक्शन हीट इज absorbed by the elements
या फिर ये कह सकते हैं इन विच हीट इज अब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन सबको समझ में आ गई। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान के चलो आपके पास वाटर है, वाटर को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या कर दिया इसको, हीट, और ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास H2 और O2 में। किस में कन्वर्ट हो गया ये हमारे पास, H2 में और O2 में। तो हमने इसको क्या देनी पड़ी है, हीट देनी पड़ी है। हीट का सिंबल होता है, सभी ध्यान में रखेंगे, ये हीट देनी पड़ी है। तो इसने हीट ली है ना, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह के सभी आपने एग्जाम्पल करने हैं। आज का होमवर्क आपका रहेगा, ध्यान देंगे सभी। फर्स्ट एक तो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरी है हमारे पास एंडोथर्मिक। तो इन तीनों के जितने भी एग्जाम्पल बुक में हैं वो करने हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने समझाया है वो, और PDF के रूप में आपको मिल भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब सभी ध्यान से देखेंगे। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कहते हैं जब आयरन का नेल होगा, अगर उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाले जाते हैं। हम आयरन मतलब लोहे को, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मतलब हमारे पास कॉपर का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का क्या है, सोल्यूशन है। जैसे ही आयरन नेल को हम उसके अंदर डालते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए ये। मान के चलो मेरे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। बीकर में मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ले लिया। किस चीज़ का सॉल्यूशन ले लिया हमने, कॉपर सल्फेट का। अब हमने क्या डाल दी इसके अंदर, एक नेल डाल दी, कील डाल दी, ठीक है। अब ये कील जो हमने डाली है, अब इसको, इस सॉल्यूशन को हमने कील डालकर आयरन की कील डाली है हमने, इसको हमने 2 और 3 डेज़ के लिए स्टैंड कर देना है। 2 और 3 डेज़ के लिए, ज़्यादा दिन के लिए भी कर सकते हो आप। जैसे ही हम 2-3 दिन बाद देखते हैं, जो कॉपर सल्फेट है, मान के चलो हमने आयरन ले लिया, आयरन में क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास, उल्टा बता दिया बेटा आपको, दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। आयरन है, आयरन को अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करेगा, आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। सभी ध्यान देंगे। अब देखो हमारे पास जो